गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। रीजनिंग का पहला क्लास होने वाला है, पहला यूनिट कवर करेंगे कोडिंग डिकोडिंग और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, तो इसको आप लोग को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। वीडियो स्पेशली रिकॉर्ड कर रहे हैं बिगिनर्स के लिए। लाइव क्लास लिए थे इसका, तो वहाँ पर कुछ कमेंट आए कि थोड़ा बेसिक भी बताइए, तो उनके लिए मैं स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेपरेट। हालांकि इसका क्लास हो चुका है, तो जो देख लिए हैं या फिर जिनको आता है तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल्कुल नए हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सभी टाइप्स भी यहाँ डिस्कस करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो कूट और संकेत, कूट यानी कि आपको कोड दिया रहता है साथियों किसी विशेष सांकेतिक भाषा में। जैसे यहाँ पर आपके कोई शब्द हो सकते हैं, इंग्लिश के अक्षर हो सकते हैं या फिर संख्या का समूह हो सकता है। इसको किसी विशेष भाषा में या कोड में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो इसी को समझ करके हमें इसका जो मूल परिवर्तन है सांकेतिक भाषा में हम परिवर्तित करते हैं और परिवर्तित करके क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। तो ये आपका डिकोड हो जाता है। अभी क्वेश्चन देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जो आपका ABCD जो है Z तक बहुत अच्छे से आना चाहिए। और यहाँ पर सभी के पोजीशंस भी आप याद कर लेंगे, A से Z तक, ABCDEFGHIJKLM तक लिखिएगा। ऊपर 13 लिखिएगा, फिर नीचे 13 लिखिएगा 26, क्योंकि अपोजिट रिलेशन भी पूछा जाता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सबके पोजीशन याद करने का तरीका एक शॉर्टकट है आपका, EZOT आप याद रख सकते हैं। ये आपका 5वां पोजीशन में है, ये J आपका 10वां पोजीशन में, O 15वां पोजीशन में और T आपका 20वें पोजीशन पे है और Y 25वें पोजीशन पे है। तो इनके अगल बगल का जो कोई लेटर रहे तो आप तुरंत से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में जब भी जाएं A से आप Z तक सबके नंबरिंग कर लें और लिख लें पहले ही, ताकि क्वेश्चन करने के समय आपका टाइम बचेगा। तो सबसे पहला टाइप देखते हैं लेटर शिफ्ट। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये। हर अक्षर को आगे पीछे करके कुछ स्थान शिफ्ट किया जाता है, पोजीशन को शिफ्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर A आपका पहले पोजीशन में है, B आपका दूसरे और Z 26 में। तो इस तरह से आपका अगर यहाँ पर एक ही दिशा में सभी लेटर शिफ्ट हो रहे हैं तो ये डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हैं, ये आसान होता है। और सभी लेटर जो अगर ग्रुप में दिए हुए हैं अलग अलग शिफ्ट हो रहे हैं, कोई +1 हो रहा है, कोई +2 हो रहा है, कोई +5 हो रहा है, कुछ पैटर्न इस तरह से मिक्स हैं, तो ये पैटर्न डिकोडिंग होगा, तब थोड़ा सा आपको काम करना है। जैसे यहाँ पर CAT है, इसका लिखा गया है DBU। तो इसका अगर हम डिकोड करें तो C से D कैसे आ रहा है, +1 हो रहा है, A से B कर रहे हैं तो +1 हो रहा है, T से U करें +1 हो रहा है। ये सबसे सिंपल है। अगर सभी लेटर्स बराबर शिफ्ट होते हैं तो ऑप्शन हमें जल्दी मिल जाता है, आसानी से जल्दी तेज़ी से कर लेते हैं। दूसरा टाइप पूछा जाता है आपका अल्टरनेट शिफ्ट, यानी कि पहला लेटर +1 शिफ्ट हुआ, फिर 2 शिफ्ट हुआ, फिर +1 शिफ्ट हुआ, फिर +2 शिफ्ट हुआ, इस तरह का। अगला देख लेते हैं हम लोग रिवर्स अल्फ़ाबेट, और ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इसके लिए आपको A से M तक ABCDEFGHIJKLM और नीचे से लिखिएगा NOPQRSTUVWXYZ। तो इस तरह से अपोजिट रिलेशन क्या होगा, A का अपोजिट रिलेशन Z होगा, B का Y, C का X, D का W, E का V, M का N। तो इस तरह से होता है आपका रिवर्स अल्फ़ाबेट, यानी कि अपोजिट रिलेशन होता है। तो ऐसे भी सवाल अभी हम लोग देखेंगे। जैसे C का अपोजिट X हुआ, A का Z, T का G। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन अभी देखेंगे, क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, तो आप लोग बने रहिएगा। अगला है वर्ड नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग कैसे होता है, इनके जो पोजीशन होते हैं, जैसे डॉग है, डॉग में D चौथे नंबर पे आता है, O आपका 15वें नंबर पे। जैसे EZOT लिखे थे, O आपके 15वें नंबर पे, G EZOT, G आपका यहाँ पर 7वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा जोड़ के। तो यहाँ पर देखिए वर्ड से नंबर कोडिंग भी होता है, ये एक टाइप। चलिए अगला देखते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट का भी लॉजिक कभी कभी लग जाता है। जैसे यहाँ पर देखें पेन लिखा हुआ है, P का 16, E का 5 और N का 14, टोटल हो गया 35। अगर सम मैच नहीं कर रहा है, अगर जोड़ रहे हैं पूरा और मैच नहीं कर रहा है एग्जैक्टली, तो यहाँ पर वोवेल का रूल आप चेक करेंगे, वोवेल में प्लस माइनस हो सकता है। पोजीशन भी इंटरचेंज हो जाता है, और ये भी सवाल आपको पूछा जाएगा, ये भी हम लोग अभी देखेंगे। जैसे यहाँ पर राम में R पहले पे है, A दूसरे पे है, M तीसरे पे है, तो पोजीशन चेंज करके लिखा गया है MAR। तो किस तरह से पोजीशन चेंज कर दिया गया,
यानी कि एम को पहले लिख गया, मतलब तीसरा वाला को पहले लिख दिया, उसके बाद में दूसरे पे ए लिखा गया, यानी कि दूसरा को दूसरे में लिखा गया है, और आर पहले में था, ये लास्ट में चला गया। तो इस तरह से पोजीशन चेंज भी किया जाता है। अगला आपका सिंबॉलिक कोडिंग होता है। सिंबल दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर है आपका प्लस का मतलब गुना, गुना का मतलब घटाओ, तो इस तरह से दे दिया जाता है। तो इसको भी हमें सॉल्व करना होता है। पहले नया अर्थ लिखेंगे, उसके बाद बोडमास लगाएंगे, जो साइन दिया रहेगा कन्वर्जन के बाद में। तो बोडमास का अलग से क्लास ले लेंगे। मिक्स लेटर रहेंगे और नंबर्स भी रह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3A5 है तो 8 हुआ कैसे, तो ए के जगह पे प्लस यूज़ किया गया होगा तभी 8 हुआ। तो यहाँ पर और देख लीजिए, और भी टाइप है। सेंटेंस ग्रुप कोडिंग होता है, जैसे राम इज़ गुड, तो राम के लिए 12, आई इज़ के लिए 5 और गुड के लिए 9। तो इस तरह से और भी सेंटेंस रहते हैं और कंपेयर करके हमें सॉल्व करना होता है। अगला टाइप होता है रोंग कोडिंग। ये कॉन्सेप्ट एक गलत कोड देता है, तो फिर हमें क्या करना है, सही पैटर्न पहले बनाएंगे, फिर गलत को पकड़ेंगे। अभी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर मार्क करने की। देखिए मार्स को लिखा गया है ARMS, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले पकड़ना है। अगर ध्यान से देखें यहाँ पर MARS यहाँ भी मौजूद हैं, मतलब यहाँ पर सिंपली पोजीशन को चेंज किया गया है। तो ये आसानी से बन जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए जो 2 में है इसको पहले लिख दिया गया है, फिर आपका 3 में है उसको सेकंड में लिख दिया गया है, उसके बाद M जो आपका फर्स्ट था उसको थर्ड में लिख दिया गया है, फिर S आपका फोर्थ में था, ये चेंज नहीं हुआ है। तो ये पोजीशन हमें लिखना है। यहाँ पर भी ये 1 2 3 4 है। अब 2 को पहले लिखना है N, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 3, तो 3 कौन है, E है। फिर देखेंगे यहाँ पर 1 को लिखा गया, तो 1 में कौन है आपका Z है। उसके बाद में देखिए 4th को लिखा गया, तो 4th यहाँ पर कौन है, F, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, NEZF। तो इस तरह से आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोनाउन को लिखा गया है SURQRXQ, तो यहाँ पर कैसे लिखा गया है, पहले आप देखें पोजीशन को, देखें किस तरह से यहाँ पर हो रहा है आपका। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर P से S को आप रिलेट करके देखें, PQRS +3 हो रहा है। R से U रिलेट करके देखें, RSTU +3 का यहाँ पर पैटर्न बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सिनेरी को क्या लिखेंगे आप लोग कमेंट में जल्दी से बताएंगे। +3 सभी लेटर्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, S में +3 कीजिएगा, STU भी होगा आपका। इसी तरह से C में आप +3 करेंगे, CDEF, VF करके बनेगा ऑप्शन, और VF वाला ऑप्शन एक ही तो है आपका यहाँ पर, ये आंसर आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। यदि किसी कूट भाषा में फॉरगेट को लिखा गया है DPPHCU, तो इसी कोड लिपि में डॉक्टर को क्या लिखेंगे, पहले कैसे लिखा गया है इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर F से D आ रहा है, यानी कि देखिए नीचे जा रहा है, घटते हुए जा रहा है। आप इधर से भी रिलेट कर सकते हैं, U को T से, या C को E से, H को G से, जिधर से आपको सुविधा हो। अगर इधर से जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, F से D यानी कि -1 हो रहा है, O से P आ रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पर OP +1 हो रहा है, फिर R से P PR तो यहाँ -1 हो रहा है, फिर G से H GH +1 हो रहा है। तो पैटर्न देखिए -1 +1 का पैटर्न है, तो यहाँ डॉक्टर में भी आपको वही चीज़ करना है, +1 -1। तो यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3, पॉज करके कर लीजिएगा। आपका आना चाहिए यहाँ पर BPAUMS, तो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, किसी कोड संकेत भाषा में हेनरी को JGPTA लिखा गया है, तो कंट्री को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आराम से, H को J लिखा गया है, HIJ +2 हुआ, E से G EFG +2 यहाँ भी हुआ, NOP यहाँ भी +2 हो रहा है, यानी कि +2 का पैटर्न दिख रहा है। तो कंट्री को आप +2 कीजिए और क्या मिल रहा है आप लोग जल्दी से आंसर मार्क कर सकते हैं। C में +2 करेंगे तो CDE, उसके बाद O में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा OPQ, और U में +2 करेंगे तो UVW EQW, उसके बाद N में +2 करेंगे तो MNO EQWO। अच्छा ये तो गलत हो गया, ये P होगा आपका। उसी तरह से T में आप कीजिएगा +2, T के बाद UV, तो UV आपका आएगा।
इस तरह से ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आना चाहिए, सी आ रहा है तो 100% हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे, नोएडा को लिखा गया है STNIF, तो MEERUT को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन 5, अगर N से S देखेंगे तो क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। O से S देखेंगे, OPQRST +5 का पैटर्न है। यहाँ भी +5 कीजिएगा सभी लेटर्स में। M में +5 कीजिएगा तो कहाँ पहुँचिएगा आप, M में +5 कीजिए जल्दी से, R पहुँच जाइएगा, फिर E में +5 कीजिएगा, J, फिर E है तो फिर J पहुँचिएगा। इस तरह से RJJWZY आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए, यहाँ पर मंकी को XDJMNL लिखा गया है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा हुआ है। तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे साथियों, मंकी तो M से X को रिलेट कीजिए, O से D को रिलेट कीजिएगा तो यहाँ पर रिलेशन आपको मिलेगा नहीं। आप थोड़ा सा उल्टा करके देखें, LM इधर से यहाँ आ रहे हैं तो +1 हो रहा है, और M से L आ रहे हैं तो -1 हो रहा है। और ये जो फर्स्ट वाला है उसको लास्ट लिखा जा रहा है, पलट करके लिखा जा रहा है -1 करके। O है यहाँ पर, तो O के लिए क्या लिखा गया है, N, यानी कि -1 करके लिखा गया है और पलट करके। N से क्या होता है, N से M आएंगे तो -1 और पलट करके लिखा गया है। उसी तरह K है, K से J, यहाँ भी -1 हुआ और पलट करके लिखा गया है। पोजिशनिंग को भी चेंज किया गया है। E है, E से D -1 और Y से X -1। और क्या किया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट वाले हैं उनको लास्ट किया गया है, ऑर्डर को चेंज किया गया है। तो उसी तरह यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर T है, तो T में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, S हो जाएगा, और इसको लास्ट में लिखेंगे। फिर I है, I में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, H हो जाएगा। उसके बाद में G है, G में -1 करेंगे तो F हो जाएगा, और E है, E में -1 करेंगे तो आपका हो जाएगा D हो जाएगा, और लास्ट में R है, R में माइनस कीजिएगा तो Q। तो इस तरह से बनेगा, पलट करके लिखिए पीछे से, ऑप्शन बी यहाँ पर पहुँच रहे होंगे, हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 7 इजी है, यहाँ पर पोजीशन को चेंज किया गया है, 1 2 3 4। इनको लिखा कैसे गया है, जो S है आपका 4th पोजीशन में है, इसको पहले लिख दिया गया है। P आपका 3rd पोजीशन में है, इसको 2nd में लिख दिया गया है। उसके बाद में O आपका 3rd पोजीशन में है, इसको आपको लिख दिया गया है 2रे पोजीशन में। तो इस तरह से पोजीशन आप चेंज कर लीजिएगा, सिंपल सा बात है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मार्क कीजिएगा, सॉल्व भी करना है आप लोगों को, पॉज करके जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये आंसर यहाँ पर पहुँच रहे होंगे तो आपका हो जाएगा करेक्ट। पेपर को रीपैप लिखा गया है, वॉच को क्या लिखा जाएगा। अगर यहाँ देखिए लेटर सेम है तो ध्यान दीजिएगा, जब भी लेटर सेम दिखे तो यहाँ पर पोजीशन को चेंज किया गया है। अगर ध्यान से देखें, PAP लास्ट में है आपका दिख रहा है, और लास्ट का जो ER है इसको शुरू में RE कर दिया गया है, यानी कि ER शुरू के जो 2 लेटर हैं इनको, ये लास्ट के जो 2 लेटर हैं इनको शुरू में पलट दिया गया है RE। तो यहाँ पर लास्ट में जो 2 लेटर हैं आपके कौन, CH, इनको पहले लिखा जाएगा, तो ये आपका पहले CH होना चाहिए। और अच्छा यहाँ पर HC होना चाहिए, पलट के लिखा गया है HC वाला ऑप्शन ए में ही है। उसके बाद इसको भी पलटिएगा आप तो क्या मिलेगा, TAW। तो आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ट्रिपल को किसी सांकेतिक भाषा में लिखा गया है SQHOOKD, डिस्पोज को लिखेंगे कैसे। देखिए पहले पैटर्न को चेक करके देखिए, सेम लेटर नहीं दिख रहे हैं तो ST दिख रहा है -1, R से Q -1, I से H आएंगे -1, P से O आएंगे -1, फिर -1 का ही पैटर्न है। यहाँ पर -1 कर लीजिएगा, D में -1 कीजिएगा तो आपको मिलेगा C, फिर I में -1 कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा H, और इस तरह से CHRONAD आंसर आपको मिलना चाहिए। सॉल्व कर लीजिएगा, मिल जाएगा। आगे देखेंगे, रिकमेंडेशन को सांकेतिक भाषा में लिखा गया है कमेंडेशनर, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर रिकमेंडेशन में सिर्फ RE को चेंज किया गया है, शुरू का जो 2 लेटर है इसको लास्ट में पलट करके लिखा गया है RE को ER, बाकी सेम है, कोई चेंज नहीं किया गया। तो यहाँ भी आपको लास्ट में 2 लेटर दिख रहे हैं, इसको लास्ट में लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, MUNERATION, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका RE, शुरू में था इसको चेंज करेंगे तो ER।
तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी, MUNER। आगे देखेंगे डिफेंस को लिखा गया है CDEDMBD, नीड को लिखेंगे कैसे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या किस तरह से लिखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, डी से सी देखेंगे -1 हो रहा है, ई से डी देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है, एफ से ई यहाँ भी -1 हो रहा है, -1 का ही पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ भी कर लीजिएगा आप, तो क्या मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 11 का, एन में -1 कीजिएगा, एम पहुँचिएगा, ई में -1 कीजिएगा तो वहाँ पर डी, फिर ई है तो डी, और डी में -1 कीजिएगा तो सी। इस तरह से आपका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखेंगे, सांकेतिक भाषा में SIR को PSPIPR लिखा गया है, SIR। अब यहाँ पर S भी है, I है और R है, तो S के आगे P रखा गया है, I के आगे भी P रखा गया है और R के आगे भी P1 रख दिया है। तो MAN में भी हम वही करेंगे, P फिर P और P रख देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा PMPAPN। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। डायमंड को लिखा गया है BQYMKLB, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से कीजिएगा। वेल्थ को क्या लिखा जाएगा, तो अगर हम D का V से रिलेट करें, I से Q का रिलेट करें, तो यहाँ पर आपको कुछ विशेष पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पर क्या किया गया है, D का अपोजिट होता है साथियों W, D का उल्टा होता है W, अपोजिट रिलेशन जो शुरू में हमने बताया, और यहाँ पर W और W में अगर -1 कीजिएगा, एक बार पीछे जाइएगा तो कहाँ पर पहुँचिएगा आप, भी पहुँचिएगा। उसी तरह I का अपोजिट होता है आपका R, और R में -1 कीजिएगा तो कहाँ पहुँचिएगा, QR। उसी तरह से A का यहाँ पर Y लिखा गया है, तो A का अपोजिट होता है आपका Z, तो Z में -1 करने से कहाँ पहुँचिएगा, Y पहुँचिएगा। तो इस तरह से रिलेशन है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए W है, W का अपोजिट कौन होता है आपका, D होता है। D में एक बार माइनस कीजिएगा, ये जो लिखे हुए थे ABCDE पीछे कीजिएगा तो यहाँ पर D से C नहीं आएगा, आपका E आएगा, ध्यान से आप लिखिएगा। तो यहाँ पर आपका E हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर E है, तो E का अपोजिट होता है आपका, E का अपोजिट होता है साथियों, E का अपोजिट होता है V में एक बार -1 कीजिएगा तो पहुँचिएगा आप U। इस तरह से कीजिएगा तो EUYNFR आपको मिल जाएगा। रोक करके खुद से कंफर्म कर लीजिएगा जरूर। आगे देखते हैं, यदि एक सांकेतिक भाषा में प्रत्येक स्वर के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के तुरंत बाद का अक्षर, अगर स्वर आता है तो स्वर के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के बाद जो तुरंत अक्षर आएगा उसको लिखना है, और अगर व्यंजन आता है तो व्यंजन के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के तुरंत पहले, अगर व्यंजन आता है, कॉन्सोनेंट आता है तो इसके तुरंत पहले वाला लिखना है, और हमारा स्वर आता है, स्वर में कौन आता है आपका AEIOU, यही है आपके वोवेल। ये अगर आते हैं तो क्या करना है, तुरंत बाद वाला अक्षर लिखना है, कॉन्सोनेंट आते हैं तो उससे पहले वाला। यहाँ पर देखिए हमारा इंग्लिश है, तो वोवेल दो है, एक ई है और एक आई है। तो वोवेल की कंडीशन में क्या बोला था आपको, अभी ऊपर आपने देखा है, इसको आप लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा और बताइएगा। तो वोवेल आता है तो इसके बाद वाला एफ, एन कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले वाला, तो एन के पहले एम, जी हमारा भी कॉन्सोनेंट है तो जी के पहले वाला एफ, फिर एल है तो एल के पहले वाला के, आई के पहले आई के बाद वाला ये वोवेल है जे, और एस के पहले आर और एच के पहले हमारा जी। तो इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। जी से आई, GHI +2 दिख रहा है आपको, OMNOPQ +2 दिख रहा है। यहाँ भी कर लीजिए आप लोग, W से +2 XY, उसके बाद I से JK। तो इस तरह से आपको कौन सा आंसर दिख रहा है, ऑप्शन ए मिल जाएगा आपको। आगे देखेंगे, बिल्डिंग को ZNANCALCD क्यों लिखा गया है, तो रिपीट को लिखा गया है EGSGMB, तो डाइन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग किस तरह से लिखा गया है। अगर हम कंपेयर करें DIN, डी के लिए यहाँ पर कौन सा लेटर यूज हुआ है, डी के लिए यहाँ पर देखिए तो डी के लिए आपका यूज हुआ है L, ठीक है। तो यहाँ पर हम L लिख सकते हैं। आई के लिए क्या यूज हुआ है, यहाँ पर देखिए BIL,
BUI, तीसरे नंबर पे आई है, सी यूज हुआ है, यहाँ भी आई की जगह सी यूज हुआ है, मतलब ठीक है, आई की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सी। LC, एन के लिए क्या यूज हुआ है, बिल्डिंग, सेकंड लास्ट में एन है तो एन के लिए डी यूज किया गया है, LCD। ई के लिए क्या यूज किया गया है, ई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ई के लिए जी यूज किया गया रिपीट में, तो ये रहा आपका जी, LCDG, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। मिस्टेक का संकेत वर्गीकरण 9 7 6 5 4 1 2 है और नेट का संकेत वर्गीकरण 8 4 1 2 3 है, तो हमें बताना है कि इंटीमेट का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ भी आप तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर लेटर गिन लें कि किस तरह से है, 1 2 3 और 4 7, यहाँ कितना है 4 7, हाँ मतलब एक नंबर एक लेटर के लिए यूज हुआ है, तो कंपेयर आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पर हमें इंटीमेट का लिखना है, तो आई के लिए क्या यूज हुआ है, देखिए यहाँ पर आई के लिए क्या यूज हुआ है, 7 यूज हुआ है, तो 7 हो जाएगा। एन के लिए क्या यूज हुआ है, मिस्टेक में एन नहीं है, इंटीमेट में एन है आपका, और नेक्ट में एन है, तो एन के लिए 8 यूज हुआ है, तो 7 8। उसके बाद में टी है, मिस्टेक में भी टी है, इंटीमेट में भी टी है। आप देखिए मिस्टेक में चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर में 5 यूज हुआ है, तो आपका 7 8 5, बी ऑप्शन में ही दिख रहा है, 7 8 5 पूरा कर लीजिएगा और बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, सी 3 है और पॉलिश जो है 79 है, तो पॉइंटर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिएगा और कीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम ऐड करके देखते हैं, सी क्योंकि तीसरे पोजीशन पे आता है तो 3 लिखा हुआ है, पॉलिश में आप ऐड करके देखिए, अगर नहीं आता है तो फिर हमें कुछ दूसरा दिमाग लगाना होगा। तो पॉलिश में पी है, पी का पोजीशन, उसके बाद में आपका OLISS का पोजीशन आप ऐड करके देखें क्या आ रहा है। पॉइंटर पी आपका 16 16वें नंबर पे आता है, ओ आता है आपका 15 और आई आता है आपका 9वें नंबर पे, फिर एन आता है आपका 14वें नंबर पे, फिर ई जो टी 20 नंबर पे आता है, उसके बाद ई आता है, ई जो टी, ई तो 5वें नंबर पे आता है, और आर आता है आपका 18वें नंबर पे। ऐड कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको 79। कोड भाषा में दिया गया है किंग को 8 6 11 4, तो उसी कोड भाषा में मनी को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 6 11 4 है, इसको मनी में मनी को कैसे लिखा जाएगा, किंग को कैसे लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान दें। तो यहाँ पर के का जो पोजीशन अगर बात करते हैं, के का पोजीशन 11वां होता है, 11 में 3 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। आई का पोजीशन होता है आपका, आई का पोजीशन 9 होता है, 9 में 3 माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा। उसी तरह एन का पोजीशन होता है प्यारे साथियों, एन का पोजीशन होता है 14 में 3 माइनस कीजिएगा तो मिलेगा आपको 11। उसी तरह से आपका जी का पोजीशन होता है 7, माइनस 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 4, तो इस तरह का पैटर्न है। तो एम का पोजीशन क्या होता है आपका, एम 13वें नंबर पे आता है, और 13 में 3 माइनस कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा क्या, 10 मिलेगा। तो पहला जो हमारा होगा 10 होगा। उसी तरह से ओ है, ओ आता है आपका 15वें नंबर पे, ई जो टी 15वें नंबर पे 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 12 मिलेगा, 10 12। और एन आता है आपका कहाँ पर, 14वें नंबर पे 3 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 11, 10 12 11, इस तरह से आपको मिलेगा 10 12 11 यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यही में से कोई होगा, ए या डी, तो उसका आप कर लीजिएगा करेक्ट आंसर। 10 12 11 2 22 आपका आना चाहिए। आगे देख लेते हैं, रेड को कूट संकेत भाषा में 6720 लिखा गया है, ग्रीन को क्या लिखेंगे। रेड को लिखा गया है 6720, ग्रीन को क्या लिखेंगे। तो रेड को लिखा कैसे गया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ये मुश्किल कह सकते हैं। यहाँ पर ऐड भी नहीं किया गया है ना मल्टीप्लाई किया गया है, तीनों पोजीशन को ऐड करेंगे या गुना करेंगे तो 6720 आएगा नहीं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से किया गया है, ध्यान से देखिए। आर का क्या इसको पलट दिया गया है, पहले रेड को पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, DER। अब यहाँ पर देखिए डी जो आता है कहाँ पर आता है, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे आता है, तो चौथे नंबर में आता है तो इसको आप 2 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। उसी तरह ई आपका पोजीशन है ई का 5, तो 5 में भी आप 2 ऐड करेंगे तब क्या मिलेगा आपको, 7। आर का पोजीशन है आपका 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 20। तो इस तरह से लिखा गया है 6 7 20। अब इसी तरह से ग्रीन को भी आपको क्या करना है, ग्रीन को भी आपको पलट देना है, और पलटने के बाद में +2 करना है,
तो आंसर आपको मिलेगा 1677209। आ रहा होगा सभी का, सभी का आ रहा होगा, हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। PALAM को लिखा गया है 43, तो SANTACRUZ को क्या लिखा जाएगा? पहले पोजीशन को ऐड करके देखिए क्या आता है आपका। P का पोजीशन है 16, A आता है पहले नंबर पे, और L आता है 12वें नंबर पे, और A आता है पहले नंबर पे, M आता है 13वें नंबर पे। तो यहाँ पर ऐड करके देखेंगे तो 3 1 4 5 6 7 7 और 6 13 का 3 और 1 1 2 और 1 3 और 1 4 43 आ रहा है, मतलब से पोजीशन को ही जोड़ा गया है। तो यहाँ पर सभी के पोजीशंस को आप जोड़ लेंगे तो आपको मिलेगा 123। आगे देखेंगे दिल्ली को कूट भाषा में लिखा गया 73541, कलकत्ता को लिखा गया है इतना, तो कैलीकट को क्या लिखा जाएगा? चलिए ध्यान से कीजिए। इस तरह के सवाल में बस आपको कंपैरिजन ही करना है। पहले काउंट कर लीजिएगा, यहाँ 5 है तो 5 नंबर्स भी होने चाहिए, यहाँ के लेटर्स और नंबर्स इक्वल होने चाहिए, तभी आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो सी के लिए क्या लिखा गया है यहाँ 8, तो यहाँ आप भी 8 लिख सकते हैं। ए के लिए क्या लिखा गया है? ए आप ढूंढिए, यहाँ पर ए है, ए के लिए 2 है, यहाँ भी ए के लिए 2 है, तो कन्फर्म आप हो गए हैं कि ए के लिए 2 यूज़ कर सकते हैं, 82। इस तरह से पूरा कर लीजिएगा तो ऑप्शन आपको सी मिल जाएगा। आगे देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विद्या को 43256 और ARTH को 6871 लिखा गया है, तो दिव्याती को क्या लिखेंगे हम लोग? क्वेश्चन 24। यहाँ भी आपको कंपेयर करना है। दिव्यति डी के लिए क्या यूज किया गया है? यहाँ पर देखिए 2 यूज किया गया है, तो डी के लिए हम 2 यूज करेंगे। आई के लिए क्या यूज हुआ है? विद्या में सेकंड में है आई, 3 यूज हुआ है, 3 हम लिख सकते हैं, 2 3। उसके बाद भी के लिए क्या यूज हुआ है? यहाँ पर भी के लिए 4 यूज हुआ है। वाई के लिए क्या यूज हुआ है? 5 यूज हुआ है, 2 3 4 5, 2 3 4 5। उसके बाद में आपका क्या है? यहाँ पर ए है, ए के लिए यूज हुआ है आपका 6। तो इस तरह से ऑप्शन ए मिल जाएगा, 2 3 4 5 6 7 3। तो ये था आपका पहला रीजनिंग का क्लास। जो बिगिनर हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम ले लेके बना रहे हैं, जो प्रैक्टिस किए हुए हैं उनके लिए तो ये सब कुछ है नहीं, और इसी तरह के इजी सवाल ही रहेंगे इस यूनिट से। तो आपको ये नहीं समझना है कि बहुत मुश्किल रहेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से इसी तरह के सवाल रहेंगे। यूनिट वाइज कवर कर लेंगे पूरा हम लोग सिलेबस को रीजनिंग का, उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन आएंगे। सभी जो 10-11 यूनिट हैं सभी यूनिट्स के मिक्स क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग। तो आगे के लिए बने रहिए, तैयारी करते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।